हेलो स्टूडेंट, मैथ्स वर्ल्ड एसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे कि एक क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये दो अचर रेखा समीकरण से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो करना कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझ के करेंगे। ठीक है, देखो चलो। जो कह रहा है दो व्यक्तियों की आय, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति है, उनके आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या आगा। सबसे पहले क्या आगा, दो व्यक्ति की आय का जो अनुपात है वो 9:7 है। ठीक है, सबसे पहले में पता होना चाहिए कि अनुपात हो क्या। ठीक है, सबसे पहले अनुपात का पता होना चाहिए। जब जाकर अनुपात के बारे में देखेंगे, अनुपात का मतलब होता है कि समान राशियों के लिए समान संख्या से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा उस अनुपात कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे 9:7 है, 9:7 है। अगर ये 9:7 बड़ा कहाँ से? अगर एक हिसाब से देखा जाए, कोई व्यक्ति था, ए व्यक्ति था, तो ए व्यक्ति की जो मासिक आय है वो मान ली हमने 1% मान लो, यहाँ मान ली 2700। ठीक है, यानी कि एक महीने में 2700 रुपये कमा रहा है। एक बी व्यक्ति था कोई, उसने एक महीने में जो रुपए कमाई, उसने एक महीने में रुपए कमाए 2100। ठीक है, अगर इनका अनुपात पूछा जाए कि मतलब इनका अनुपात क्या है महीने का, तो अनुपात में हम क्या काम करेंगे? 2700/2100। अब 0 से 0 कट के 3 से काट दे तो कितना आएगा? 9:7। ठीक है, तो कितना है? 9:7। जो उनकी मासिक आय है उनका अनुपात कितना है? 9:7। यानी कि कोई और मान लो, कोई व्यक्ति है, एक महीने की मासिक आय 1200 रुपये और दूसरे की महीने की मासिक आय 1600 रुपये। अगर पूछा जाए इनका अनुपात पूछा जाए तो हम क्या काम करेंगे? 1200/1600। ठीक है, 0 से 0 कट गई तो कितना आएगा हमारा? 4 से काट दे, 4 या 12, 4 चौक 16, तो कितना आएगा? 3:4। कितना आएगा? जो उनकी मासिक आय का अनुपात है वो कितना है? 3:4। तो कहने का मतलब, अनुपात का मतलब क्या है? जो समान राशियों के लिए समान राशि, यानी कि समान राशि से गुणा करने पर व्यक्त किया जाए उसे क्या बोल रहे? अनुपात बोल रहे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे। ठीक है, देखो क्या कहा क्वेश्चन में, क्या आगा? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। यानी कि दो व्यक्ति में हमने ए व्यक्ति ए मान लिया, ए व्यक्ति बी मान लिया। ठीक है, जो ए व्यक्ति है उनकी जो मासिक आय का अनुपात है, मतलब यानी कि A/B अनुपात को कैसे लिख देंगे? बटे के रूप में लिख देंगे। कितना है? ए का मतलब A/B का कितना अनुपात है? 9:7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे माना पहले व्यक्ति की आय बराबर कितना आ जाएगा? 9x। ठीक है, क्योंकि इसमें अनुपात में कोई गुणांक है हमारा, वो हमें ज्ञात करना कि गुणांक को था क्या। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी मान लेंगे? 7x। ठीक है, अब क्या है? खर्चों। ऐसे उनका खर्चों का अनुपात है, कितना अनुपात है? 4:3 का अनुपात है। जो उनके खर्चे कितना है? 4:3। तो लिख देंगे पहले व्यक्ति का खर्च 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्च
दूसरे व्यक्ति का खर्च आ जाएगा हमारा 3y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम पहली शर्त बनाएंगे। पहली शर्त अब जैसे पहली शर्त बनाएंगे तो पहली शर्त कैसे बनानी, मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या है, दोनों की कमाई अलग अलग है। दोनों की कमाई अलग अलग है, मतलब कोई पैसे ज़्यादा कमा रहा, कोई कम कमा रहा, और दोनों के खर्च भी अलग अलग है। यानी कि ए का अगर हिसाब जोड़ कर देखा जाए, ए की कमाई भी अलग है और खर्च भी अलग है बी की तुलना में। अब बी की ए की तुलना में कमाई भी अलग है, खर्च भी अलग है। अगर ए की बात करी जाए तो ए ने क्या काम करा, ए ने एक महीने में कितना कमाया, 9x। कितना कमाया, 9x, यानी कि एक महीने में कितना कमाया, 9x। 9x उसकी मासिक आय। खर्च कितना कर दिया, खर्च ए ने कितना कर दिया, 4y। खर्च ए ने कितना कर दिया, 4y। 4y खर्च करने के बाद में बचा कितना, 2000। बचा लिया कितना, 2000। बचा लिया कितना, 2000। एक बात मान लो, कोई उसी व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति ए था, उसकी मासिक आय थी 1600 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये में तो खर्च कर दिया हमने 1100 रुपये। बचा लिया कितना, 500 रुपये। एक व्यक्ति बी था, उसने महीने में कमाया 2000 रुपये और खर्च कितना कर दिया, 1500 रुपये। बचाया कितना, 500। ठीक है, तो स्थिति क्या हो रही है, यहाँ कमाने और खर्च करने की कंडीशन अलग अलग है स्थिति, और बचाने की सेम है। बचा रहे दोनों 500 रुपये, भले जिसका ज़्यादा कमाई हो रही वो ज़्यादा खर्चा कर रहा और जिसकी कम कमाई हो रही वो कम खर्चा कर रहा, पर क्या हो रहा, बचा रहे दोनों सेम 500। ठीक है, तो ए ने क्या काम करा, 9x कमाया, खर्च कितना कर दिया, खर्च कितना कर दिया, 4y, और बचा लिया कितना, 2000। समीकरण नंबर क्या बनेगी, 1। ऐसे यहाँ दूसरे व्यक्ति की बात करी जा, दूसरी शर्त में लिखी जाए यहाँ दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में क्या काम करा, जब व्यक्ति बी था, यानी कि दो व्यक्ति हमने ए बी मान लिए, तो जो व्यक्ति बी था कमाया कितना, 7x। कमाया कितना, 7x, और खर्च कितना कर रहा है, 3y। खर्च कितना कर रहा, 3y, पर बचा रहा कितना, 2000। बचा रहा कितना, 2000। दोनों बचा रहा है कितना, 2000। अब हमें ज्ञात क्या करना, सिर्फ हमें ज्ञात करना उनकी मासिक आय ज्ञात करनी। ठीक है, आय क्या आती है, तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 9x - 4y बराबर 2000। समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या बनेगी, 7x - 3y बराबर 2000। समीकरण नंबर क्या बनेगी, 2। अब क्या है कंडीशन, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने के लिए एक समस्या क्या है, हमें एक बराबर करना पड़ेगा, या तो x वाला बराबर करो या y वाला बराबर करो। तो हम क्या कर लेते हैं, y वाला बराबर कर लेते हैं। जब y वाला बराबर करना तो हम इसमें अपोजिट डायरेक्शन में गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में कर देंगे 3 से और 2 में कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 × 12 3 × 12। y वाला बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण ऐसे लिख लेंगे, पहले करके समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। अब जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ आ जाएगा 27x - 4y बराबर आएगा हमारा कितना, 6000। कितना आएगा, 6000। और हमारा इसमें कितना आएगा, 4 × 7 = 28x - 4 × 12y बराबर यहाँ आएगा हमारा 8000। कितना आएगा, 8000। ये समीकरण नंबर 3 बन गई और समीकरण नंबर 4। अब देखो, अब समीकरण को हल करने का क्या तरीका, अगर हमारे समान चिन्ह है, जो भी हमारी वैल्यू बराबर हो रही है, या तो y बराबर हो रहा है या x बराबर हो रहा है, बस उसमें एक ध्यान रखो, अगर समान चिन्ह है तो फिर तो समीकरण कर दो घटाने पर। अगर विपरीत चिन्ह है, एक माइनस का एक प्लस का, फिर समीकरण कर दो जोड़ने पर। अब हमने देखा क्या, यहाँ y भी 12y भी माइनस का और नीचे भी 12y माइनस का, तो
तो चिन्ह समान हो रहे तो समीकरण क्या कर दी, घटाने पर। अब जब समीकरण घटाने पर करेंगे तो हमारे साइन चेंज हो, यानी कि जो प्लस का वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का। ठीक है, अब यहाँ से ये कटेगा। ठीक है, माइनस के 28 में तो 27 जाके कितना बचेगा। ठीक है, अब ध्यान बस देने की बात यह है, जहाँ के ज़्यादा हो वो साइन लगा दो, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। अब 28 में तो 27 जाके कितना बचेगा, एक्स, एक एक्स बचेगा, एक एक्स लिखा नहीं करते, एक्स लिख देंगे। अब 8000 में से माइनस कितना बचेगा, माइनस का 2000, माइनस का माइनस कटेगा तो एक्स बराबर कितना आएगा, 2000, कितना आएगा 2000। ठीक है, अब ये एक्स का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे, यानी कि पहले व्यक्ति की आय कितनी थी, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय थी 9x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18,000, कितना आएगा 18,000। ठीक है, फिर दूसरे व्यक्ति कितनी मान रखी है हमने 7x, तो कितना आएगा 7 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 14,000। ठीक है, 14, यानी कि जो पहला व्यक्ति था वो एक महीने में 18,000 रुपये कमाता और जो दूसरा व्यक्ति था वो एक महीने में 14,000 रुपये कमाता। अगर आप चाहो तो उसके खर्च भी निकाल सको। खर्च कैसे निकलेंगे, ये जो x का मान होगा, ये जो x का मान होगा या तो समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो। तो जब x का मान समीकरण या 1 में या 2 में रखेंगे तो वहाँ से हमारा y का मान निकल आ जाएगा, और y का मान निकलने के बाद में वो हम यहाँ पर मान रख देंगे, x का y के दोनों में मान रख देंगे, पहले व्यक्ति का खर्च और दूसरे व्यक्ति का खर्च, यहाँ से खर्च भी निकाल सके। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा, अगले क्वेश्चन में कह रहा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो, बिंदु x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो, बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना, हमें एक बिंदु था हमारा, क्या था x, y एक बिंदु था, उससे बिंदुओं यहाँ बिंदु मान लो, हम इसे P मान लेते हैं, इसे Q मान लो और इसे R मान लिया। ठीक है, यहाँ एक बिंदु 3,6 और एक बिंदु हमारा -3,4 है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना, हमें इससे समदूरस्थ यानी कि संबंध, ऐसा संबंध ज्ञात करना जो x, y से बिंदु Q और R 3,6 और -3,4 समदूरस्थ है। ठीक, तो करना कुछ नहीं, करना क्या, हम यहाँ लिख देंगे PQ बराबर PR। ठीक है, PQ बराबर PR क्या आपस में बराबर है, तो बराबर होने में क्या काम करेंगे, PQ के बीच की दूरी बराबर PR के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, D बराबर x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y2 का वर्ग, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं करके x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर्मूले लगा कर मान धरेंगे, ये हमारा x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2, ऐसे इसमें ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, मान रखो क्या आ जाएगा हमारा, अंडूड में x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर, ऐसे इधर रखेंगे अंडूड में x, जब यहाँ माइनस है और एक माइनस पहले थे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा y माइनस 4 का वर्ग। अब इसका अंडूड है, दोनों साइड अंडूड है, तो हम क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अंडूड हट जाएगा, दोनों ओर का वर्ग करने पर, या लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
करने पर करो वर्ग, तो कितना आ जाएगा हमारा x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर x प्लस 3 का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा हमारा y माइनस 4 का वर्ग। अब हम क्या काम करेंगे, x माइनस इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, इसका खोल देंगे, इसका खोल देंगे, इसका चारों का होल स्क्वायर खोल दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब देखा क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 9 से हमारा 9 कट गया, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। जैसे यहाँ 6x है, इधर भी 6x है, पर अंतर क्या है, इधर माइनस का इधर प्लस का, तो ये कटने के नहीं। बराबर में वे संख्या काट सके हम जो हमारी समान हो, यानी कि अगर इधर प्लस का तो इधर भी प्लस का होना चाहिए, और इधर माइनस का तो इधर भी माइनस का होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 6x, इधर प्लस का 6x, इधर आने का माइनस का, फिर माइनस का 12y, इधर y प्लस का, इधर आने का माइनस का, नहीं इधर माइनस का सॉरी, इधर आने का प्लस का, प्लस 36, इधर प्लस है, इधर आने का माइनस बराबर 0। तो कितना आएगा माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस 20 बराबर 0। अब हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस का 4, या कितना आएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 20। 4 इधर गुणा में इधर आने का भाग में, तो 4 0, क्या बच का हमारा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। जो हमारा संबंध है वो क्या है 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। या हम इसे ऐसे भी लिख सके करके, और थोड़ा और 3x प्लस वाई बराबर 5, ये ऐसे भी लिख दोगे। ठीक है, ये क्या आएगा इसका आंसर आएगा। तो जो हमारा x और y के बीच में संबंध है वो क्या है 3x प्लस वाई बराबर 5 है। तो चलो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है और ऊंचाई दूरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक नदी के पुल एक बिंदु से, एक नदी का पुल है, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 अंश और 45 अंश है। ठीक है, 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब एक बात सोचो, जो नदी के किनारे से ऊंचाई पे पुल होगा। ठीक है, अब एक बार मान लो ये पुल होगा हमारा। ठीक है, अब पुल होने में ये एक बिंदु से कितनी ऊंचाई पर है, ये नदी होगी, इसके किनारों से कितना है 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये हमने किनारा बना लिया इसका, और किनारा बनाने के बाद में जो हमने इसने कहा में, यानी कि एक कोण कितना हमारा 30 डिग्री है और एक कोण हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना, हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसे मैं मिटो लेता हूँ। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इस पूरी चौड़ाई को मैंने मान ली y। ठीक है, y मीटर मान ली मैंने, और y मीटर मानने में इसे मान ली मैंने x। ठीक है, इसे मान ली मैंने x। जब इसे इतनी x मान ली और इसे y मान ली, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी y माइनस एक्स मीटर। कितनी आ जाएगी y माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसका नाम दे देंगे यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ d। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, पहले tan 45 ले लेंगे, फिर tan 30 ले लेंगे। अब tan 45 लिया तो tan 45, यानी कि इसमें लिख लेंगे पहले थोड़ा सा करके त्रिभुज डी सी में। अब tan 45 ले लेंगे, तो tan 45 कितना होगा हमारा लंब कितना हमारे पास, लंब बटे 3 बटे x, कितना हो जाएगा 3 बटे
एक्स, तो टेन 45 का मान 1, 3/x, तो x बराबर कितना आएगा हमारा 3, x बराबर कितना आएगा 3। ठीक है, अब त्रिभुज हम ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे हम ए बी सी में। त्रिभुज जब ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा tan 30, और tan 30 में कितना होगा हमारा 3/y माइनस एक्स। अब कितना आ जाएगा 1/√3 बराबर 3/y माइनस, ठीक है। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 3√3, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 3 बराबर 3√3, इधर माइनस का इधर आने दें प्लस का, यहाँ से 3 को मैं ले लिया तो कितना आ गया, जो नदी की चौड़ाई है यहाँ आगे, जो हमारी नदी की चौड़ाई है यानी कि किनारों की, जो किनारों की चौड़ाई है वो कितनी है हमारे पास 3√3 + 1 मीटर। तो चलो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1 + sin θ बटे 1 - sin θ बराबर सिद्ध करना है जो sec θ + tan θ के होल स्क्वायर के। तो अब देखेंगे इसे करना कैसे, ठीक है। सबसे पहले दो साइड है हमारे पास, एक LHS है और एक RHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। कोई सी साइड से भी हम सोल्व कर लो, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करेंगे, लेफ्ट LHS से। LHS से इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, क्या है 1 + sin θ बटे में क्या हमारा 1 - sin θ, ठीक है। अब हमें क्या 1 + sin θ बटे 1 + sin θ से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे 1 + sin θ और ये भी क्या हमारा 1 + sin θ, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 + sin θ का होल स्क्वायर, और बटे में क्या बन जाएगा हमारा, बटे में बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर θ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि बटे का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या है बनेगा 1 - sin स्क्वायर θ क्या के बराबर हो 1 - sin स्क्वायर θ हमारा cos स्क्वायर θ के बराबर। तो 1 + sin θ का होल स्क्वायर बटे cos स्क्वायर θ, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा हमारा 1 + sin θ बटे cos θ का क्या कर देंगे, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। अब पूरे का होल स्क्वायर करने के बाद में हम छोटा सा और काम करेंगे, इसका बटे अलग अलग कर देंगे। जैसे कैसे लिखेंगे 1 बटे cos θ प्लस sin θ बटे cos θ, ठीक है। होल स्क्वायर सेम रहेगा। अब 1 बटे cos θ कहीं के बराबर होगा, 1 बटे cos θ होगा sec θ के बराबर, और sin θ बटे cos θ कहीं के बराबर होगा tan θ का, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारी राइट हैंड साइड, क्या आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। चलो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में काम है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। मतलब हमें क्या ज्ञात करना, हमें ऐसे 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना जो 6 से विभाज्य हो, ठीक है। अब पूर्णांकों का मतलब क्या होगा, ऐसे पूर्णांक ढूंढेंगे पहले जो 6 से विभाज्य है, कितने 40। अब हम कहाँ से चलेंगे 6, भाई जैसे 6 भी 6 से विभाज्य है, फिर 6 के बाद में क्या है 12, फिर 12 के बाद में क्या है 18, ठीक है। तो ऐसे पूर्णांक कितने हैं 40, ऐसे पूर्णांक कितने हैं 40, यानी कि 40 पूर्णांक है ऐसे, ठीक है। अब हमें उनका क्या ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना। अगर देखा जाए तो a बराबर कितना हमारे पास 6, a बराबर, अगर देखा जाए a बराबर कितना हमारे पास, तो a बराबर कितना 6, और d बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, d बराबर भी कितना आ जाएगा 6, क्योंकि d बराबर क्या होगा हमारा b - a, तो d बराबर भी कितना होगा 6। n बराबर कितना 40, कितने पूर्णांक है हमारे पास 40। तो हमें पता लगा कौन सी श्रेणी बनेगी हमारी, समांतर श्रेणी बन रही। तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे, तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का क्या सूत्र होगा, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी।
बस इस फॉर्मूले में मान धर देंगे तो एस एन, एन कितना हमारा 40, एन कितना हमारा 40/2, 2 गुणा ए कितना हमारे पास 6 प्लस एन कितना हमारे पास 40 माइनस 1 डी कितना 6, इससे सब भाग दी तो कितना आगा हमारे पास एस 20, यहाँ कितना आगा हमारे पास 6 दूनी 12 और यहाँ कितना आगा हमारे पास 39 गुणा 6। ठीक है, एस 40 कितना आगा हमारे पास 20, यहाँ कितना आगा हमारे पास 12 और इतना जगह 9 6 54 का 4 का 9 6 18, 18 और 5 कितना होगा 23। अब एस 40 बराबर कितना जाएगा 20 और इससे से जोड़ा हमने कितना आगा 6 और इसमें से जोड़ा कितना आगा हमारे पास 4 और यहाँ कितना आगा 2। जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 0 का 0, 6 दूनी 12, 9 और ये कितना जाएगा गुणा करके 4। ठीक है, तो उनका जो ऐसे पूर्णांक है उनका योगफल कितना होगा 4920, कितना आएगा 4920। एक अगला क्वेश्चन भी समांतर श्रेणी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, अगले क्वेश्चन में कहा हमारे 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। मतलब हमें 0 यानी कि 0 और 50, 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या उनका हमें क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विषम संख्या हो क्या। तो विषम संख्या 0 और 50 के बीच में कहाँ से चलेगी, 1 से, 1 के बाद में कितना होगा 3, फिर 3 के बाद में कितना होगा 5, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 49 तक। ठीक है, तो विषम संख्या जो हमने छंटी कहाँ से हमारी 1 3 5 डॉट डॉट कहाँ तक है 49। ठीक है, अब सबसे पहले में योग ज्ञात करना, सबसे पहले में ज्ञात करना है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है कितनी। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है कितनी, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या ज्ञात करने के लिए ये क्या है हमारा, इसे हम बोल देंगे an, an भी बोल दे हम इसे, l भी बोल दे, बराबर कितना है हमारे पास 49। ठीक है, a बराबर कितना है हमारे पास a और d बराबर कितना जाएगा, d बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो दूसरा पद कितना हमारे पास 3 माइनस 1, तो d बराबर कितना आएगा हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ से an का फॉर्मूला लगाऊंगे तो an बराबर होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a बराबर कितना 49, नहीं an बराबर कितना 49, a बराबर कितना 1 प्लस n-1, डी कितना हमारे पास 2। ठीक है, अब इधर प्लस का तो इधर आन के क्या होगा माइनस का। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास 48 टू n-1। ठीक है, तो n-1 और n-1 बराबर कितना आगा हमारे पास, कितना आगा, यह आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, इधर माइनस का इधर आने का प्लस का तो कितना आ जाएगा n-1 बराबर 24, n बराबर 24 प्लस 1, तो n बराबर कितना आगा 25। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो जब विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो क्या होगा हमारा, हमें विषम संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला एस एन बराबर 2 फॉर्मूले है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास n/2 a प्लस एल, अगर हमारे पास अंतिम पद दे रखा हो तो हम क्या लगा दे डायरेक्ट n/2 a प्लस एल। तो n कितना हमारे पास 25, तो n/2 a कितना हमारे पास 1 और l कितना हमारे पास 49। ठीक है, तो कितना आ जाएगा s25, ये कितना आ जाएगा 50 और इससे सा काटा कितना आएगा 25। ठीक है, तो s25 आ जाएगा हमारे पास 25 गुणा 25 और s25 आ जाएगा हमारा 625। ठीक है, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।